मदर इंडिया पहली इंडियन फिल्म थी जिसने ऑस्कर की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी टॉप 5 नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाई थी। फिल्म को ऑस्कर कमेटी का बस एक वोट और मिल जाता तो मदर इंडिया ऑस्कर जीत लेती और एक वोट ज़्यादा लेकर फेडरिको फेलिनी की नाइट्स ऑफ कैब्रिया ने ऑस्कर अपने नाम कर लिया था। फिल्म के डायरेक्टर महबूब साहब ने ऑस्कर के रूल्स और पॉलिटिक्स को समझते हुए फिल्म की लंबाई को 120 मिनट कर दिया था। ओरिजिनल वर्जन 2 घंटा 52 मिनट का है। इंग्लिश सबटाइटल्स भी ऐड किए फिल्म में एंड ही ड्रॉप महबूब प्रोडक्शन लोगो विच फीचर्ड द कम्युनिस्ट हैमर एंड स्टिकल टू अपीज द एकेडमी की उन्हें कहीं हिटलर की याद ना आ जाए। मदर इंडिया के ऑस्कर ना जीत पाने पर महबूब साहब काफ़ी खफा हुए और कहा था कि उन्होंने दूसरी फिल्म भी देखी है पर मदर इंडिया उनसे बेहतर है। कई दशकों के बाद सुनील दत्त साहब ने एक इंटरव्यू में ये बताया था, मुझे लगता है महबूब साहब ये गुस्से में बोल गए होंगे, फेलिनी साहब भी कमाल के फिल्म मेकर हैं। टॉप 5 में एंट्री के बाद ऑस्कर जीतना एक नंबर गेम का हिस्सा है। एक कम वोट फिल्म को ऑस्कर की रेस से बाहर कर देता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। फिल्म की क्रिएटिव साइड को देख के समझने की कोशिश करें तो मेरा मानना है कि फिल्म के क्लाइमेक्स ने मदर इंडिया को ऑस्कर की रेस से बाहर कर दिया। ऑस्कर में उन फिल्म्स की जीत के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसने स्ट्रगल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ लाइफ को रियलिस्टिकली स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा ढंग से दिखाया हो। मदर इंडिया में एक गरीब परिवार एक साहूकार के कर्ज के नीचे दबा है। साहूकार के पास उनकी ज़मीन गिरवी पड़ी हुई है। परिवार सूद पर सूद दिए जा रहा है साल दर साल, पर साहूकार का कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, जो भारत के उस वक्त और इस वक्त की हकीकत को भी बयां करता है कि गरीब लोग किस कदर कर्ज में डूबे हुए हैं, जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ का हिस्सा है। गरीबी के चलते मदर इंडिया का सबसे छोटा बेटा मर भी जाता है, वक्त बीतता है और साहूकार के अत्याचार के चलते मदर इंडिया का एक बेटा बागी हो जाता है और साहूकार की बेटी को किडनैप करने की कोशिश करता है और मां बेटे को गोली मार के खुद क्रिमिनल बन जाती है। कहानी जिस गरीबी के मुद्दे से स्ट्रगल ऑफ लाइफ से शुरू होती है और फर्जी आदर्शवाद के मुद्दे पर खत्म कि मां ने बेटे को गोली मार दी, असूलों के चलते स्ट्रगल ऑफ लाइफ का मुद्दा क्लाइमेक्स में दम तोड़ देता है एक झटके में और कहानी मॉरल वर्सेस इमोरल की जंग में बदल जाती है। मां ने बेटे को मार दिया वैल्यूज के चलते, ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक मुद्दा है। किरदार को महान बनाने के चक्कर में फिल्म की कहानी वीक हो जाती है। ये भी कह सकते हैं कि मदर इंडिया फिल्म में 2 अलग अलग कहानियां हैं जिन्हें एक कहानी में पिरोने का झोल मेरी समझ से मदर इंडिया के हाथ से ऑस्कर छीन लेता है। ऑस्कर कमेटी किताबी आदर्शवाद को ज्यादा भाव नहीं देती है, फिल्मों में रियलिज्म को तलाशती है। जिस फिल्म ने मदर इंडिया से ऑस्कर छीन लिया उसकी कहानी एक तवायफ की है जो प्यार में एक बार धोखा खा चुकी है और उसका दूसरा लवर अपनी हवस पूरी करने के बाद तवायफ के पैसे के पीछे पड़ा है और तवायफ की तमन्ना बस इतनी सी है कि वो जो जिंदगी जी रही है वो सुधर जाए, खुशहाली की तरफ जाए, एक प्यार करने वाला पति, एक खुशहाल परिवार।